Hi Lisa, congratulations. Hi, sir. Thank you. Okay, so your articleship is still going on, is it? Yes, yes, sir. Oh, wonderful. And you are from Kolkata. Kolkata. কেমন আছো? ভালো আছি, sir. Great. Let's first start with, we spoke on the day when your result came out, and it was such a great feeling. I could, kind of that could echo. So I want to really first start with that particular day. I mean, how was the feeling from a day before, the night before, and then how did it happen? How did it transpire? सर मतलब रात को नींद तो नहीं आती है जिस अगले दिन रिजल्ट आना होता है। तो आई वाज अप फ्रॉम 5 o'clock ओनली कि मतलब रिजल्ट आने वाला है। तो पहले था कि 9 o'clock आ जाएगा रिजल्ट। तो आई वाज लाइक कंटिन्यूअसली चेकिंग कि अब आएगा अब आएगा। देन फाइनली 11 o'clock को आया तो माय पेरेंट्स वर आल्सो अराउंड मी जब आया रिजल्ट। तो मार्क्स देखा था कि रैंक का उम्मीद है तो आई क्लिक्ड ऑन द मेरिट लिस्ट देन। फिर देखा कि 5 है तो आई तो स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो वेरी हैप्पी क्योंकि एकदम भी एक्सपेक्टेड नहीं था तो वी वर लाइक वेरी वेरी हैप्पी। Wow, yeah. So you had rank in intermediate as well? नो। Oh, wow. The final or foundation? या फाउंडेशन में आई हैड या 25। Okay. So या you scored wherever it mattered. Foundation कर लिया फिर final में. Very nice. And where was your articleship कहाँ से थी? आर्टिकलशिप मैंने रीएनजीसी करी 1.5 years की एंड करंटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आई एम डूइंग इन आईटीसी लिमिटेड। Okay, you told me correct. Right. या So we had that connection ITC wala. Great. So what are your plans next? आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब ओनली लाइक अभी तो मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग विल एंड बाय मार्च। तो Okay. आफ्टर दैट जॉब। Okay. And कौन से सेक्टर में जाओगे? मे बी एफएमसीजी और कंसल्टिंग। No, okay. ITC पसंद आ गया तुमको it seems. Great. तो कैसी preparation कितने महीने की छुट्टी ली थी and how did it happen? Like how many revisions, सो mock सम tests? ट्यूशंस आई फिनिश्ड बाय मिड अप्रैल Okay. एंड छुट्टी मुझे अप्रॉक्स 4 months की मिल गई थी 3 months 20 days की। तो Oh, that's मतलब it. या अच्छा. तो आई हैड लाइक 6.5 months ऑफ रिगरस रिविजन। तो मतलब पहले मैंने फर्स्ट रिवीजन में अप्रॉक्स हर सब्जेक्ट को 10-12 डेज दिए थे कोई कोई में 15 भी चल गए थे सिंस ऑफिस वाज आल्सो गोइंग ऑन पैरेलली। Okay. एंड लाइक सेकंड में एग्जैक्टली हाफ कर दिया था। Okay. मतलब कुछ कुछ में 2/3 हो गए थे बट आई वाज ट्राइंग कि हाफ हो जाए एंड देन थर्ड रिवीजन वाज 3 days ईच सब्जेक्ट। Okay. And तुम्हारा third revision कब start हुआ? That means मतलब अ मंथ बिफोर आई स्टार्टेड एंड ऑडिट का आई डिड 4 रिविजन बिकॉज ऑडिट में थोड़ा डर लगता है तो ऑडिट में आई डिड 4। okay. And फिर FR के बाद क्या? How did it go? Like SFM कैसा गया? एसएफएम वाज फाइन बेटर वो तो था। Okay. फिर उसके बाद I think audit तो इस बार reasonably good था इसमें issue या नहीं था. या नो Right. डाउट। And how was like कितना तुम पढ़ते थे revision उस समय पे? How much did you used to sleep during those 6-15 days of exam? तो अच्छा 15-16 डेज में तो मतलब 5 hours एट द मोस्ट 5-6 hours और टूवर्ड्स द एंड वो और कम हो जाता है लाइक 3-4 hours भी हो जाते हैं। तो मतलब उससे ज्यादा तो नहीं सोच पाते थे एकदम। तो तुमने पेपर दे के आया फिर उस दिन कितना पढ़ते थे? उस मतलब दिन what was ज्यादा नहीं पढ़ती थी सर मतलब प्लान होता था कि आई स्टार्ट बाय 7 बट वो होता नहीं था एकदम। तो आई यूज टू मतलब स्टार्ट बाय 8-8:30। उस टाइम पे बैठ के लाइक 11:30-12 तक करके देन नेक्स्ट मॉर्निंग आई यूज टू स्टार्ट बाय 5। ओके, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें तुमसे रिलेट कर सकते हैं लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्योंकि सबके साथ ये इश्यू होता है मतलब तो ऐसा नहीं है कि रैंकर्स एकदम डिफरेंट ब्रीड है। नो नो गुड टू नो इन फैक्ट। और तुम कैसे होता था रिवीजन में यू यूज्ड टू कवर एवरीथिंग व्हाट यू हैड सीन अर्लियर या सिलेक्टिव? नो नो सर एवरीथिंग आई डोंट बिलीव इन एबीसी उतना ज्यादा मतलब लाइक एक दो चैप्टर फिर भी छोड़ दिया तो मतलब वो स्टिल ठीक है पर उतना मैं सिलेक्टिव स्टडी तो नहीं करती थी आई यूज टू स्टडी एवरीथिंग। ओके, तो दैट अब सीक्रेट समझ में आया कि एग्ज़ैक्टली है यार फँस गए ऐसे है ये ओके। एंड तुमने जब लेट्स से फॉर एग्जांपल आज एफआर दिया फिर एसएफएम तो क्वेश्चन आंसर्स कितने देखते थे? मतलब कॉन्सेप्ट्स तो सारे देखे, क्वेश्चन आंसर्स का क्या होता था? यू यूज्ड टू मार्क समथिंग और यस यस आई यूज टू मार्क लाइक वो कम होते जाते हैं कंपैरेटिवली हर रिवीजन में।
तो हम्म, लाइक मतलब ज्यादा बचते नहीं थे, चार पांच हम उससे ज्यादा देख भी नहीं सकते, मतलब हर कॉन्सेप्ट का एक सम देख लिया एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिए, मतलब अगर कोई भी न्यू सम है हम्म, तो बस उतना ही टाइम मिलता है, लिख लिख के प्रैक्टिस तो हो ही नहीं सकता है, बस ऑडिट करो फटाफट एंड जस्ट। ट्रू, ट्रू। फिर तुम्हारे पूरे 8 पेपर में आफ्टर एफआर एवरीथिंग वाज स्मूथ, कहीं पे ऐसा लगा डावाडोल कुछ? नो नो सर, आफ्टर दैट इट वाज स्मूथ। पहले के बाद सब सही हुआ, ओके। नाउ हाउ वाज योर बैच एक्सपीरियंस, क्या शेयर करोगे? यू टुक एफआर राइट? यस सर, आई टुक एफआर एंड ऑडिट। ओ अच्छा, एफआर नॉटेड, ओके ग्रेट। यस कैसा यस। था एक्सपीरियंस तुम्हारा दोनों का बैचेस का? एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस सर, मतलब क्लासेस एक्सॉस्टिव तो काफी होती है एंड लाइक यू हैड इनकॉर्पोरेटेड अ लॉट ऑफ जोक्स आल्सो, तो मतलब मजा आता था क्लास करके, ऐसा नहीं होता था कि 3.5 घंटे की एफआर क्लास करके बोर हो गए, मतलब इट वाज वेरी नाइस। ओके तो ग्रेट। अच्छा लगता था। एंड आई रिमेम्बर तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते थे, क्वेरीज आती थी। डेफिनेटली, सो ऑडिट में फर्स्ट टाइम जब रिवीजन किया तो आई गॉट सो पैनिक, आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू कॉल यू अप एंड डिस्कस कि सर कैसे पढूं इसको, तो ये तो कुछ ही याद नहीं हो रहा है, सेकंड टाइम भी लग रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट विथ ऑडिट, तो स्पेशली ऑडिट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट, बट तो मतलब फिर वो ड्रोन चार्ट्स एंड ऑल से पढ़ने से इट वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि विजुअलाइज हो जाता है काफी कुछ, E3 में से पढ़ने फिफ्थ साइड है एंड यू नो, सो इट हेल्प। एग्जाम में वो आती है विजुअल मेमोरी काम? हाँ डेफिनेटली, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि कंटेंट याद है पर किसका था वो याद नहीं है, तो मतलब वो पेज वैसे स्ट्रक्चर्ड होने से इट हेल्प्स अ लॉट। वाह। एंड तुम्हारा ऑडिट क्या स्कोर रहा? 69। ओह वाह, वंडरफुल। सबसे ज्यादा किस में लेके आए? DT 80। ओह वंडरफुल, ग्रेट। तो अब व्हाट इज योर टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स, आई मीन द वंस हु आर तो कमिंग फॉर May 24 या आगे? हाँ, तो मतलब आई वुड से पहले तो एक बार प्लान कर लो पूरा, कि मतलब चैप्टर वाइज इन डेप्थ प्लानिंग करना चाहिए एकदम, कि आप किस चैप्टर को कितना देर दोगे फॉर ईच सब्जेक्ट। तो भले ही टेक्स यू अ डे और टू टू प्लान, मतलब बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपका फर्स्ट रिवीजन पूरा डिसाइड होता है एंड देन यू कैटेगरिकली डिसाइड कि सेकंड में कितना कम करना है, थर्ड में किस हिसाब से पढ़ना है। तो प्लानिंग आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वुड से कि सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, बिकॉज बहुत स्ट्रेस एंजाइटी हो जाता है टूवर्ड्स द एंड स्पेशली, तो थोड़ा बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, सो दैट ऑल्सो हेल्प। एंड बस यही है, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना पड़ेगा, तो ये तो है दैट you'll have to sit with full dedication for like 12-13 hours a day, so that is a deemed, that is it. चलो यार, दैट्स आई मीन कंसिस्टेंसी की है सीए में तो। थोड़ा लेबर हाँ। अच्छा अच्छे से कर लो तो काम हो जाता है। आई हैव सम वेरी क्विक क्वेश्चंस, अगेन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, यूजुअली वो जानना चाहते हैं, तो यू कैन जस्ट काइंड ऑफ रैपिड फायर टाइप देख सकते हो। सोशल मीडिया कब से बंद किया तुमने? नहीं बंद करा था सर मैंने, मतलब आई वाज एक्टिव ऑन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम एवरीवेयर, तो ओह, मतलब मतलब दिन के 15-20 मिनट आई यूज टू स्पेंड, मॉर्निंग में 10 मिनट भी सोते पहले 10 मिनट, तो ओह, दैट वाज एक्टिव। हाँ। मतलब है ना, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है कि रैंकर की भी 2 ही आँखें हैं, 1 नाक, 1 मुँह, 2 कान, नॉर्मल व्यक्ति है। इनफैक्ट तुम्हारे पूरे अपने इंटरैक्शन में व्हेन पीपल वुड बी सीइंग, सबको लगेगा यार सारी क्वालिटी है मेरे में रैंकर वाली। एक बस एबीसी वाला थोड़ा मेरा अलग बैठ रहा है, बाकी तो परफेक्ट है, एंड दैट इज़ द की आई थिंक। सिलेक्टिव स्टडी काम नहीं आती है सीए में, स्पेसिफिकली पेपर्स लाइक दीज़। तो क्या प्रेफ़र करते हो तुम, इंस्टाग्राम की रील्स या यूट्यूब के शॉर्ट्स? इंस्टाग्राम की रील। कितना टाइम देते थे रोज सोशल मीडिया में बिफोर योर लास्ट 6 मंथ्स? मतलब 1-2 घंटे तो हो जाते थे बिफोर लास्ट 6 मंथ्स, एंड आफ्टर दैट हो गया था, काफी कम हो गया था, मतलब पहले आधा घंटा हुआ, फिर टुवर्ड्स द एंड 15 मिनट, एंड एग्जाम टाइम पे तो बंद हो जाता है वो सब, फिर वो 15-16 डेज में। ट्रू। यूट्यूब के रिविजन्स देखना कब से बंद किए थे? मतलब मैंने थर्ड रिवीजन में नहीं रेफर करा था यूट्यूब के रिवीजन, सेकंड में भी कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के किए थे, तो ओके। मतलब या दैट्स इट। सवाल का पेपर टफ था, कंसेप्चुअल स्टडी कुछ उसमें मदद करी तुमको रिजल्ट देखने के बाद? हाँ डेफिनेटली, मतलब एफआर का पेपर यूजुअली ऐसे एसएम से आता है, मतलब आईसीआई के, बट इस बार पूरा ही अलग था, तो मतलब कॉन्सेप्चुअली तो इट इट वाज वेरी हेल्पफुल, लाइक आपने क्लास में भी बोनस के एडजस्टमेंट्स और कुछ कुछ करा के रखे थे जो आईसीआई के उसमें नहीं है, तो इट हेल्प अ लॉट दैट वे।
पर एक वही था कि मतलब एफआर का पेपर स्टार्टिंग में वो रीडिंग टाइम में देख के ही समझ आ गया था कि थोड़ा बाहर जा रहा है ये तो मतलब कॉन्फिडेंस वहां था, ड्रिप हो गया था, बट आई थिंक इट वाज मैनेजेबल। मतलब डिफिकल्ट तो था, नो डाउट, बट ऐसा भी नहीं था कि एकदम इम्पॉसिबल पेपर आ गया है। ट्रू, ट्रू। आई मीन एक्सपेक्टेशन अपन लेके जाते हैं ना एकदम से कि यार एफआर में एकदम ये आएगा और फिर एकदम इंस्टीट्यूट हाँ गिरा। ट्रू, एकदम वो हुआ था एफआर के संग। करेक्ट। व्हाट यू हैव सिबलिंग्स? या आई हैव वन एल्डर सिस्टर, शी इज मैरिड। ओके। If you had any younger sister, brother, would have advised CA to them? No. क्यों? आई मीन ये तो कट 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 करना पड़ेगा। आई मीन मतलब इफ ही और शी वुड हैव वांटेड टू, बट मतलब आई थिंक The kind of you cannot relive that effort, I know. तो मतलब नॉट रियली, नो। क्या रीजन है? क्या होना चाहिए सीए में? क्या डिफरेंट होता तो तुम एडवाइस करते? I mean, अगर maybe the start would have been a bit more difficult than the end. मतलब you know, you put in your 4-5 years and then also everything is unsure, placement is unsure and finals इतना difficult होता है, तो I think people are struggling और इतना time से, तो I think कि entry मतलब foundation is like a novice, मतलब बहुत ज़्यादा easy है, तो I think अगर उसको थोड़ा difficult बना दे तो मतलब maybe people can get filtered out in the first stage itself। मतलब उसको इजी रख के इतना फाइनल इज सो डिफिकल्ट, इट्स सच अ ह्यूज जंप, तो आई फील उसको थोड़ा ब्रिज कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट को उनकी फनल मेंटेन करता है ना, टॉप लाइन बॉटम लाइन मैनेज कर। नो आई एग्री। क्या आगे फिर अब तुम प्लेसमेंट्स पढ़ाई का सोचा कुछ एमबीए या यूपीएससी उस साइड में एनीथिंग? मतलब नो, लाइक फैमिली इज प्रेशराइजिंग कि नहीं यूपीएससी तो कर लो एक बार, बिकॉज किसी ने रैंक नहीं सोचा था तो दे आर सेइंग नहीं नहीं कर लोगी, यूपीएससी करके देखो। तो अब मैंने तो ऐसे नहीं सोचा है अभी कुछ भी। ये रैंक के दुष्प्रभाव है कि एकदम से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है लोगों का। ओके, एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 इयर्स फ्रॉम नाउ? I haven't really thought, sir, honestly. It's very difficult to evaluate कि 5 years बाद कैसे, but not sure, sir. आई थिंक इसीलिए इतना आगे का सोचा नहीं, इसीलिए फर्स्ट रैंक आ गई। ज्यादा सोचते तो अटेम्प्ट लगते। चलो ग्रेट यार। इनफैक्ट थैंक यू सो मच, वाज वेरी नाइस इंटरैक्टिंग। तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है? यू वांट आई यू हैव एनीथिंग फॉर मी? मुझे तुम्हें लगता है कुछ मैं आई कैन गिव यू सम सजेशन? No, sir, I would just want to thank you. मतलब you were the only teacher जिससे one-on-one interaction होता था before the exams as well, कि sir ये doubt हो रहा है, ये panic हो रहा है, and you were always there. You were never like कि you know one-on-one क्यों you are interacting. So that was very helpful, I would say. So that's all, sir. आई मीन आपने तुमने रिटर्न गिफ्ट इतना बड़ा दे दिया है यार 5, सो यू नो दैट एफर्ट इज नथिंग एट ऑल अगेन। बट या थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट यार। Great. Chalo, congratulations once again to you, everybody in the family. It's a big achievement. And I'll tell you, I mean, you know, it's for me, I cleared in 2003. And I got an all India rank. तब मेरी 46 थी, बहुत पीछे की थी मतलब। But nevertheless, so you know that rank fever, it continues for a very long period of time. आई मीन लोग भूल जाते हैं पर आप नहीं भूलते हो, एंड देन कभी आप भूल जाते हो, लोग नहीं भूलने देते हैं, बिकॉज यू नो बीइंग अ सीए एंड बीइंग अ रैंक होल्डर सीए इज यू नो टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। सो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव दैट हनीमून पीरियड। अब तुम्हारा शुरू होगा लाइफ में। नेक्स्ट 1 वीक 2 वीक्स वुड बी देयर। एंजॉय द मोस्ट ऑफ इट। फास्ट करियर्स। तुम्हारे प्लेसमेंट में अनश्योर तुमने बोला था, जरा भी होने की जरूरत नहीं है, एकदम लाइन लगा देंगे तुम्हारे प्लेसमेंट्स की। नथिंग टू वरी ऑन दैट, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप इट। Thank you, sir.